मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार की गाथा 130 के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 3 कलश कहे। उसमें अपनी 216 नंबर यानी उस क्रम का दूसरा कलश, उसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसकी चर्चा अपन आज स्वाध्याय रूप से करते हैं। 181 पेज है। इसमें इस कलश में कहा कि यह ज्ञान यानी कि आत्मा कैसा है कि स्वतः सिद्ध है। पुण्य पाप रूपी 8वीं नाम महावन को, घने वन को घना वन कहा पुण्य पाप के भावों को, तो उसको जलाने वाली अग्नि है और महामोह अंधकार का नाशक अति प्रबल तेजमय है, विमुक्ति का मूल है और निरुपधि महा आनंद सुख का देने वाला है। निरुपधि माने जिसमें नहीं उपाधि। नीचे अपन ने पढ़ा था छेतरपिंडी बिना का, यानी जिसमें कोई त्रुटक पड़ती नहीं है, जो निरंतर वर्तने वाला, ऐसे सुख और भव का ध्वंस करने वाला ऐसा निपुण कौन है? यह ज्ञान यानी कि आत्मा, इसको मैं नित्य पूजता हूँ। ऐसा मुनिराज ने यहाँ भाव व्यक्त किया है। देखो गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान इसी पृष्ठ पे नीचे। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान यानी भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान, यह स्वतः सिद्ध है, किसी से हुआ नहीं और कोई से नया नहीं हुआ है। शादी नहीं हुई माने उत्पत्ति नहीं हुई। अनादि अनंत स्वतः सिद्ध, अनादि अनंत है और कैसा है कि स्वतः सिद्ध है बस कब से? अनादि से। कब तक रहने वाला है कि अनंत काल तक। तो अनादि अनंत रहा हुआ यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वतः सिद्ध है, किसी ने किया नहीं, किसी के द्वारा किया जाता नहीं, यानी ये अहेतुक स्वरूप है, हेतु नहीं इसमें कोई। शादी हुई नहीं, अनादि अनंत स्वतः सिद्ध, इसका स्वरूप ही अनादि अनंत स्वतः सिद्ध ज्ञान है। देखो छोटी सी पंक्ति है लेकिन बात कितनी गंभीर है। इसका माने किसका चंद्रेश भाई? मेरा स्वरूप ही अनादि अनंत स्वतः सिद्ध ज्ञान है। यानी मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, जिसका ज्ञान स्वरूप अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध है।
यह ज्ञान, अब अगला बोल आया, एक बोल हुआ ना, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान है। फिर अगला बोल कहते यह ज्ञान पाप पुण्य रूपी बन को, ज्ञान स्वभाव भगवान इसमें अंतर्मुख हुए। पहले तो कहा कौन हूँ मैं, पहला क्रम है ना, कहने का भी क्रम है, जिससे कि अनादि के अज्ञानी जीव जो अपना स्वरूप जानते नहीं वे भी जान ले। इस रीति से मुनिराज आचार्य भगवंत अपनी बात कहते हैं। पहले क्या कहा कि तुम ज्ञान स्वरूपी हो। गुरुदेव श्री फरमाते ना, भगवान आत्मा का स्वरूप ज्ञान प्रधान है, तो मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और मेरा जो ज्ञान स्वरूप है वह अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध है। ऐसा अनादि अनंत रहा हुआ स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा काय में समर्थ है। तो कहते हैं देखो, पाप पुण्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि समान है। अग्नि हो, वन में अग्नि लग जाए तो क्या हो कि वन में जो कुछ भी हो सब जल के राख, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पुण्य पाप रूपी उठती हुई जो उपयोग की बहिर्मुखता में, उपयोग स्वरूप तो है, पहले कह दिया ना, ये ज्ञान स्वरूप है। तो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसकी जो उपयोग रूपी दशा है, जानने देखने की जो व्यापार की दशा है, उसमें ये जो बहिर्मुखता में वर्तता है, तो इसकी परिणति में पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप की उत्पत्ति होती है। ये पुण्य पाप वन रूपी कहा, वन कहा, इसको जंगल कहा, महाजंगल, घना जंगल, काय का पुण्य पाप का। तो उसको जलाने के लिए ये अग्नि समान है। तो कब उत्पन्न हो रहा है पुण्य पाप के बहिर्मुखता में, और आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूपी। तो ये अंतर्मुख होए तो ये पुण्य पाप में अग्नि लग गई, माने वह जल गया, ऐसे कहा। देखो, इसमें अंतर्मुख हुए, बहिर्मुख से उत्पन्न हुए या होने वाले पुण्य पाप के भाव को ये जलाने वाली अग्नि है। कौन अग्नि है? यह ज्ञान स्वरूप आत्मा। इसकी हमने अब तक पहचान नहीं की, इसकी अंतर्मुखता स्वयं सन्मुखता नहीं की, तो परिणति तो उपयोग रूप चालू ही है, लेकिन इसकी बहिर्मुखता में वहाँ निरंतर पुण्य पाप रूपी मलिनता और कलुषितता का वहाँ उत्पत्ति हो रही है। उसको कौन मिटाए? कौन मिटाएगा इस पुण्य पाप रूपी कलुषितता को, कसैले भाव को, कि ये उपयोग स्वरूप आत्मा अपने निज स्वरूपता के लक्ष्य में यानी स्वयं सन्मुखता करे तो जलाने वाली अग्नि है। ये वर्णन इस प्रकार से यहाँ, क्योंकि मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव की गंभीर से गंभीर बातें वे उपमाओं में और अलंकारों से करते हैं। देखो अब आगे कहा, पाप पुण्य रूपी वन को जलाने वाली अग्नि है, समझाना है ना। बाकी तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अग्नि स्वरूप नहीं। तो उपमा कह करके, हाँ, ऐसे उपमाएं हैं ये तो। क्योंकि जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं से, जिन वस्तुओं के रूप स्वरूप से हमारा परिचय है, वहाँ से आत्मा की, जिससे हमने कभी परिचय अनादि से किया नहीं, तो उसका परिचय कराना है। एक साधारण शैली है। आपको नहीं मालूम कि अस्पताल कहाँ है, तो आपको गांधी पार्क मालूम है, तो वहाँ से बताएगा बताने वाला। जो मालूम है वहीं से तो बताएगा। ऐसी ही शैली है। देखो, अंदर जाए और स्थिर होता है, अर्थात पुण्य पाप उत्पन्न नहीं होता,
तो इसको यहाँ जलाने वाली अग्नि कहने में आते हैं। कर्तव्य तो ये है, ल्यो साहब, है ना। अपन को जैन कुल मिला, मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी मिली, अंदर में ये भव भव में क्लेश है, ऐसा अंतर में अपने ख्याल में आया कि ये भव भव में परिभ्रमण करना ये क्लेश रूप है, दुख रूप है, इससे छूटने में ही आनंद है। ऐसा जब विचार में लेकर के अपने हित के लिए जब हम जागृत हुए तो फिर हमको क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या हमारा, इस मनुष्य भव में जैन कुल में आकर हमारा कर्तव्य क्या है। तो कहते हैं वो कर्तव्य तो ये है, करना होए तो ये है, बाकी मनुष्य के भव को अफल करना हो तो ये है माने क्या, जो तुम कर रहे हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये परिणाम, और इन परिणामों से मुझे लाभ होगा, मेरा भव आगे का सुधर जाएगा, अथवा वर्तमान की जो आकुलताएं प्रतिकूलताएं हैं वे टल जाएंगी। ऐसा जो कार्यक्रम तुमने निर्धारित किया है वह भव भव में भटकने के लिए बहुत सही है। वो भव भव में भटकने का यदि अभी भी अपने को शौक चलता हो, यानी उसकी ही रुचि चलती हो कि अभी तो भटकने दो हमको, बस यही है इतना कि प्रतिकूलताएं ना रहें, सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हो जाएं, तो उसका भी विधान है। और उस विधि विधान में अपन तो पहले ही पारंगत है। आज सब अभी जो सीडी चलती थी आया कि मनुष्य भव इसने बहुत कम किए, बहुत कम मनुष्य भव किए तो भी अनंत किए, और मनुष्य भव से अनंत गुने इसने नरक आदि के भव किए, त्रियंश के नरक के लेना पहले, त्रियंश तो बाद में लाएंगे। तो मनुष्य से अनंत गुने इसने अनंत नरक के भव किए, और नरक के जितने किए उससे असंख्यात गुने अनंत स्वर्ग के किए, और उससे अनंत गुने त्रियंश के किए। तो उसमें आपको कुछ नया करने के लिए यहाँ सुनने समझने की जरूरत भी नहीं है। उसमें तो ये जीव अनादि से अपने स्वरूप को भूला हुआ और इन भव भव के भ्रमण के कार्यक्रम में तो पारंगत है, उसमें तो निपुण है, होशियार है, उसकी बात नहीं है। और अब इस मनुष्य भव को पाकर और यह जिनेंद्र परमात्मा के कुल में आकर यह सच्ची जिनवाणी और उसको समझाने वाले महापुरुष मिल जाने पर भी अब यदि कोई कर्तव्य का निर्धारण करना हो तो कर्तव्य तो ये है, क्या कर्तव्य है कि मैं स्वरूप से ही अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वतः सिद्ध सत्ता रूप वस्तु हूँ, और मेरी उपयोग परिणति अनादि से बहिर्मुखता के कारण मेरी परिणति में पुण्य पाप रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और इन रागादि भावों में एकत्व करने से यह संसार चल रहा है। तो यदि इस संसार को मिटाना है तो रागादि भावों को जलाना शब्द लिया ना यहाँ बन, तो रागादि से एकत्व तोड़ना है। तो उससे एकत्व तोड़ना है तो किससे एकत्व करना है कि यह अपना चैतन्य भगवान स्वतः सिद्ध अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसमें एकत्व करने जैसा है, यही कर्तव्य है। आज आया था ना कलश, पहले 5 गाथाएं आई बंद अधिकार की 337 से 341, फिर उसके ऊपर कलश चढ़ाया टीकाकार आचार्य ने। उन्होंने कहा उपयोग भू ऐक्य सम उपयाति रागादि भी,
रागादि में उपयोग की एकत्व करना ही यह संसार या बंध को उत्पन्न करता है। पांचों गाथाओं का सार रूप कलश। देखो यहाँ भी ये कहा कर्तव्य तो ये है, करना होए तो ये है। देखो ये अपने घर में जो बड़े होते हैं ना, घर में पिता हों, बड़े भाई हों, ताऊ जी हों, दादाजी हों, तो वे कहते हैं कि भैया करना हो तो ये करो, ना तो ना करो। कहते हैं ना कभी कोई प्रसंग पे, तो अपन उनकी बात को कितना ध्यान देते हैं। जिन्हें नहीं ध्यान देते वे तो नालायक बच्चे कहलाते, नालायक संतान कहलाती है। जो अपने पिता ताऊ जी अग्रज जो हैं परिवार के, वे कहते हैं कि करना है तो ये करना भैया, ऐसा कहते हैं ना, और उसको न माने तो उसको तो छोड़ो। पर जो मानने वाला संस्कारी, जो परिवार का सदस्य संस्कारी है, वो क्या करता है? वो अपने अग्रजों की आज्ञा का पालन करता है। हमको इस मार्ग में धर्म पिता के रूप में यह पूज्य गुरुदेव श्री मिले हैं, और वे कह रहे हैं कि कर्तव्य तो ये है, करना हो तो ये करो। तो अब बात पकड़ना कि असंस्कारी रहना, मतलब कि यदि उन्हें पिता स्वरूप अंगीकार करते हो, धर्म पिता रूप, तो उनकी बात मानो। रागादि भाव करने लायक नहीं, करने लायक तो यह अपना इसी की भाषा में अनादि अनंत स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप यह मैं चैतन्य पदार्थ, इसको ही, इसका ही आलंबन लेना योग्य है। देखो इसमें फिर गुरुदेव ने नीचे लिया, प्रवचन सार में आता है कि ये रागादि की एकता में संसार मिलता है, और वह अफल क्या कहना संसार के लिए तो सफल ही है। अपन आगे चलते हैं इसी पेज पे नीचे। महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय है। कौन है योगेश तेजमय? अपनी बात चलती है ना। उनकी तो परिणति में जैसा स्वरूप है अनादि से, वह सब ये भगवंतों की तो परिणति में प्रकट है, और हम शक्ति स्वरूपता से अभी ऐसे है। कैसे? महामोह अंधकार नाशक अति प्रबल तेजमय। कैसा है कि महामोह अंधकार। अब यहाँ महामोह क्या होता है? वह अंधकार स्वरूप है, इतनी बात तो समझना पहले। क्योंकि अंधकार क्यों कहा उसे, अंधकार क्यों कहा महामोह को, समझना है, जल्दी नहीं है कोई। महामोह को अंधकार क्यों कहा? क्योंकि उस महामोह के आच्छादन में हमें आत्मा और अनात्मा कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ दिखाई नहीं देता। तो कोई कहे हमें तो दिखाई देता है ये सब, ये मैं हूँ, दिखता है कि नहीं दिखता? ये अनात्मा को आत्मा मानना ये तो अंधे की बात है, दिखना कहाँ हुआ यहाँ? तो ये मोह किसे कहा, और मोह को अंधकार क्यों कहा? अंधकार क्यों कहा मोह को? क्योंकि मोह के आच्छादन में यह आत्मा अनात्मा रूप जगत में जो पदार्थ हैं, वे हमें उनका स्वरूप और वे पदार्थ हमें दिखते ही नहीं, जानने में आते नहीं। तो अंधकार है कि नहीं? जैसा है आत्मा को आत्मा जाने, अनात्मा को अनात्मा, सांप को सांप जाने, रस्सी को रस्सी, तो कहेंगे अंधकार में तो रस्सी को या सांप को रस्सी पकड़ के बांध दे, तो क्या अंधकार ही हुआ ना वो? तो इसको अंधकार क्यों कहा मोह को? क्योंकि इसमें कुछ सूझता नहीं, एक। और ये जो मोह है, ये क्या चीज है जिसे अंधकार कहा? कि ये मोह माने रागादि को अपना मानना, ये मोह है बस।
क्यों इसको मोह कैसे कहा? मोह किसे कहते हैं? भ्रांति को मोह कहते हैं। मोह के दो वाक्य आते हैं, एक भ्रांति को मोह कहते हैं, एक पर में सावधानी को मोह कहते हैं। भाई ये बिल्कुल की नोट्स हैं। की नोट्स माने ये इन शब्दों की समीचीन व्याख्या है। ये वाली लगाओ और आपको बात समझ में नहीं आए तो कह देना। मोह के दो शब्दों से मोह समझना। वे मोह माने भ्रांति और पर में सावधानी, इसको मोह कहा। तो ये जीव ने अनादि से क्या किया कि इसको रागादि भाव जो आत्मा के स्वभाव स्वरूप ही नहीं है, जिनमें आत्मा के चैतन्य स्वरूपता का अंश भी नहीं है, ऐसे रागादि भावों को आत्मा मानने की भ्रांति, इसका नाम मोह है। दूसरी बात, पर में सावधानी। आप रूपता जो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्वरूप से ही अनादि अनंत स्वतः सिद्ध वस्तु है, उसमें तो सावधान होता नहीं। और जो पर उपयोग की बहिर वृत्ति में उपजता हुआ जो राग रूपी विकारी विभाव रूप भाव है, आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है, जिसमें आत्मा के ज्ञान दर्शन के अंश का भी अता पता है नहीं, उसमें सावधान होता है। ये है इसका महामोह और यह है अंधकार रूप। इस अंधकार को कौन मिटाए? कौन मिटाए? अंधकार को कौन मिटाता है जगत में? प्रकाश मिटाता है। और यह ज्ञान प्रकाश तो स्वयं यहाँ विद्यमान बैठा हुआ है, विद्यमान है। तो करना क्या है कि इस प्रकाश की जो उपयोग रूप वृत्ति है, उस उपयोग रूप वृत्ति में पर को देखना जानना छोड़कर इस स्वयं स्वरूप को जानने देखने में लगे तो मोह का अंधकार मिट जाएगा। और फिर ऊपर की लाइन, मनुष्य भव में तो कर्तव्य यही है। देखो नीचे चलते हैं अपन, जो चल रहा था अपना, राग का कण भी अपना है। ये क्या बात हुई? इसका क्या अर्थ हुआ भाई साहब? राग का कण भी अपना है। अरे एक कल चर्चा आ गई है, रोज आएगी, उसकी कोई हमें चिंता नहीं है। राग सूक्ष्म में सूक्ष्म राग, यह मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं रागादि रूप नहीं। ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति वाला सूक्ष्म राग भी, उस कणका में भी सावधान रहना मिथ्यात्व है। देखो लिखा इसमें, राग का कण भी अपना है, ऐसा जो मिथ्यात्व महामोह अंधकार है। कारण कि राग स्वयं ही अंधकार है। लो, राग को अंधकार कैसे कहा? कि राग में नूर नहीं, चैतन्य का नूर नहीं। जिसमें चैतन्य का नूर नहीं, प्रकाश नहीं, तो अंधकार है। ऐसा महामोह ये राग स्वयं ही अंधकार है। फिर कहा मिथ्यात्व भी अंधकार है। राग मेरा और राग में, ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार है। एक बात याद आ गई, अभी सीडी चलती थी ना, तो कल का जो विषय पूरा हुआ था उसके बाद भी एक बॉक्स आया, और आज जो पूरा हुआ उसके बाद भी एक बॉक्स आया, और दोनों बॉक्स बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। तो अपन कल उनकी चर्चा, कल इसकी चर्चा के पहले कल वो दोनों बॉक्स की चर्चा करेंगे। तो संभवतः उसको पढ़ भी लेंगे तो और उसमें तो वो बात ये जो यहाँ आई वो वहाँ आई, इसलिए याद आई कि ये जो राग और मिथ्यात्व का भाव है,
ये चैतन्य परमात्मा में है ही नहीं। ये तो पर्याय में उपस्थित होता हुआ एक समय की आयु वाला भाव है, उसकी चर्चा उधर आएगी। देखो यहाँ लिया, राग स्वयं ही अंधकार है, मिथ्यात्व भी अंधकार है, राग मेरा और राग में, ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार है। एक तो राग इतना सरल है, बिल्कुल देखो बहुत सरल है, कल भी चर्चा करी थी, आज फिर करते हैं कि ये मैं कौन हूँ, कि ज्ञाता दृष्टा उपयोग स्वरूप। इस उपयोग स्वरूप वस्तु का क्या कार्य है कि उपयोग रूप प्रवृत्ति, उपयोग रूप प्रवृत्ति इसका कार्य है। तो उपयोग की प्रवृत्ति में ये बहिर्मुखता में वर्त रहा है। क्यों कि स्वस्वरूपता को जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो जान पहचान इससे है नहीं, और वह तत्व प्रत्येक उपयोग की दशा में विद्यमान होने पर भी उस पर दृष्टि नहीं, क्योंकि उससे पहचान ही नहीं। अब क्या चल रहा है, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बात करेंगे सिमट करके। उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति है, उस बहिर्मुख वृत्ति में बाह्य में लगा हुआ उपयोग, उसमें रागादि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, रागादि भाव क्या है और मिथ्यात्व क्या है, वो यहाँ पर बात करी कि इतना ही है, अपनी उपयोग रूप वृत्ति, उसकी बाह्य में लगी हुई दशा, वहाँ उपजा हुआ राग देश का विकारी भाव। ये राग देश में आदर करना, उसमें लाभ मानना, उसमें हित मानना, उससे अपने हित की मदद रूप मानना, ये सब राग में एकत्व है। तो राग है वो स्वयं अंधकार है, क्योंकि उसमें ज्ञान प्रकाश नहीं, और ऐसे ज्ञान प्रकाश से रहित राग भाव को मैं और मेरा मानना, ये मिथ्यात्व है। तो अनादि से क्या करता आया है कि राग और राग में एकत्व रूप वर्तता हुआ मिथ्यात्व में परिणमता आया है, परिणमता आया है। मिथ्यात्व इस वस्तु में नहीं, लेकिन ये अपने को भूलकर उपजे हुए राग आदि में एकत्व करता हुआ उस मिथ्यात्व भाव से परिणमित होता आया है। इसका नाम है महामोह अंधकार। इसे मिटाए कौन, मिटाए कौन कि इस ज्ञान वस्तु के वर्तते हुए ज्ञान अवस्था में इन बाहर की वृत्ति को छोड़कर अपने ज्ञान स्वरूप को निहारते ही पहला काम क्या हुआ कि राग वहाँ उत्पन्न न हो। क्यों कि अंतर्मुख उपयोग होता है तो राग उत्पन्न नहीं होता। अब राग जो उत्पन्न हुआ नहीं, और वहाँ क्या उत्पन्न हुआ यशवंत भाई, आनंद उत्पन्न हुआ, और श्रद्धा ने उस आनंद में एकत्व कर लिया, राग से एकत्व टूट गया। तो क्या मिट गया कि अनादि की भ्रांति, अंधकार, महामोह का सत्यानाश हो गया। आनंद में एकत्व हो गया ना, आनंद में एकत्व माने आत्मा में एकत्व। आपको आत्मा का जब उपयोग लक्ष्य करेगा तो वहां वेदन में कौन आएगा, तो आनंद पर से ही तो पहचानोगे ये मैं आत्मा हूं। अरे श्रद्धान भी उस आनंद के स्वाद पर से यह जानता है। वो 20वां बोल याद करना, प्रत्यवी ज्ञान का कारणभूत, उधर से पकड़ जाएगी बात। देखो, अति प्रबल तेजमय है, अति जोरदार तेजमय है अंतर स्वरूप भगवान मोह रूपी अंधकार को। अपन इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं मुकेश भाई डिटेल में, कि इसमें लिखा है मोह रूपी अंधकार, पर मोह रूपी अंधकार क्या है ये भी तो खबर लगनी चाहिए ना। यही पता नहीं लग रहा हो कि मोह क्या और अंधकार क्या, ऐसे अंधकार क्यों कहा और मोह है क्या, और कहाँ चल रहा है और कब से चल रहा है और क्यों मिटाएं।
सारी बात पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ी यहाँ बैठे हैं हम आकर के कि आधा घंटा पौना घंटा बैठेंगे, कषाय मंद रहेगी, परिणाम अच्छे रहेंगे, आगे का भव सुधर जाएगा। ये भव सुधारने की जगह ही नहीं है, दुकान ही नहीं है। जाओ, ये भव सुधारने की दुकान नहीं है। यहाँ तो भव रहित होने का कार्यक्रम चलता है। जिसे आगे के भव सुधारने की जरूरत हो उसको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? कि कषाय मंद हो जाएगी तो वो तो होने योग्य होता जाएगा संसार का परिभ्रमण। यहाँ तो जैसे भव का क्लेश काटना हो उसकी यहाँ पर ये पेड़ी खोल कर बैठे हैं आचार्य भगवान, मुनि, भगवंत, ज्ञानी, धर्मात्मा। उनका माल है। देखो, अंतर स्वरूप भगवान मोह रूपी अंधकार को प्रकाशमय चीज से उसको जलाने के लिए तेजमय है, तेज बल है, तेजमय है, अति प्रबल तेजमय है। ज्ञान स्वरूपी भगवान इसके विरुद्ध जो मान्यता रूप क्या कि मैं पर का कुछ करता हूँ, मैं पर का कुछ करता हूँ, ये मान्यता विपरीत मान्यता है। क्यों? कि जगत में एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ कर सकता नहीं, फिर भी यह मानना कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ या करता हूँ, इसी को मिथ्यात्व कहो। जो कहा था ना पर में सावधानी, वो इसमें आ जाती है बात। देखो, मैं किसी का कुछ करूँ, कुछ लहूँ ले लूँ और पर की कुछ मदद करूँ, ऐसा जो महामोह अंधकार मिथ्यात्व, उसको यह ज्ञान स्वभाव उस अंधकार को नाश करने के लिए तेजमय है। इसको नाश करने के लिए तेजमय है। गुरुदेव श्री कहते हैं थोड़ा माँ घणु समाड़ियो छे। बात बहुत संक्षिप्त 4 पंक्ति में इस आत्मा के वैभव का पूरा वर्णन यहाँ पर किया। 216 नंबर कलश। तो इस वर्णन को सुनने से होगा क्या? आत्मा की इस वर्णन को सुनने से होगा क्या? समझ गए ना, हम ज्ञायक हैं। हम तो जब स्वाध्याय प्रारंभ की 4-6 दिन में ही हमें समझ में आ गया था मैं तो ज्ञायक वस्तु हूँ, राग आदि मुझसे भिन्न है। पहले ही 3-4 दिन में ही समझ में आ गया था। फिर अब क्यों ये बात चल रही है? भाई साहब, आपको समझ में आ गया होगा, ख्याल में ले लिया होगा, लेकिन उस चैतन्य भगवान की महिमा नहीं आई। महिमा आ जाती 2-4 दिन में तो कार्यक्रम संपन्न ही हो जाता। तो यहाँ ये जितनी चर्चा चलती है, तब गुरुदेव कहते हैं थोड़ा माँ घणु समाड़ियो छे। बहुत संक्षेप में बड़ी और गंभीर बातें कही हैं। वो उसका अर्थ ये है कि यह आत्मा ही जगत में एकमात्र महिमा करने योग्य वस्तु है। जगत में महिमा के लिए महिमावान पदार्थ यही है। इसकी जो महिमा करेगा वो इसकी महिमा में आकर के, इसकी प्राप्ति करके, इसकी लीनता द्वारा पूर्णता को प्राप्त करेगा। अगला कलश इस संबंध में भी आएगा। देखो नीचे, विमुक्ति का मूल है। विशेष मुक्ति, भी शब्द लगा ना विसर्ग, तो अर्थात सम्यक दर्शन में तो मुक्त स्वरूप है ऐसा जानने में आता है, लेकिन विशेष मुक्ति नाम पूर्ण मुक्ति। ये क्या अर्थ किया कि मुक्ति स्वरूप आत्मा के या मुक्त स्वरूप आत्मा को अपनी उपयोग में निहार कर भान करके आस्वादन संचेतन द्वारा उसकी प्रतीति कर लेना ही मुक्त हो जाना है। यानी एक अपेक्षा चौथे गुण स्थान में ही जीव मुक्त हो गया। लेकिन वह मुक्त हो गया, उसको दृष्टि मुक्त कहते हैं। पूर्ण मुक्ति किसे कहा कि वो सब कर्म छूट जाएंगे, तब पूर्ण मुक्ति कहा कि ये तो निमित्त पर से कथन आता है।
दरअसल अपने अनंत गुणात्मक जो वैभव है, उस अनंत गुणात्मक वैभव के अनंत सामर्थ्य रूप परिपूर्ण पर्याय का व्यक्त प्रकट हो जाने का नाम विमुक्ति, नाम पूर्ण मुक्ति है। पूर्ण शुद्ध आनंद ऐसी विमुक्ति, उसका यह ज्ञान स्वरूप तेजमय जोरदार मूल है। मूल नाम जड़ है, क्योंकि जड़ में से ही फल की प्राप्ति होती है ना। जैसे कोई आम का वृक्ष हो और उसकी जड़ें काट दो तो कितने दिन तक आम मिलते रहेंगे? 2-3 साल तो मिलेंगे, 10-20 साल मिलेंगे। लेकिन आम कब मिलता है वृक्ष पर? कि जब जड़ हो। तो ये आत्मा, यह चैतन्य परमात्मा पूर्ण मुक्ति रूप भाव की प्राप्ति का जड़ रूप मूल है। विमुक्ति का ये मूल है क्योंकि यह मुक्त स्वरूप है, निरावरण है, कलुषित और कलंक का जिसमें अभाव है। लो कितनी बात है, निरावरण है। समझ में आया निरावरण का स्वरूप? निरावरण है। इस आत्मा की वर्तती हुई उपयोग की दशा में अभी अपूर्ण भाव है, वो अपूर्ण भाव दशा में है, स्वरूप में नहीं। दशा अभी जानना हो रहा है ना, तो जानने में अभी पूर्णता है केवल ज्ञान जैसी नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? अपूर्णता। अपूर्णता को कर्म की तरफ से कहेंगे तो क्षयोपसंभाव। क्षयोपसंभाव क्यों कहा? कि ज्ञानावरण की तरफ से। तो ज्ञानावरण की तरफ से क्या कहा? कि ज्ञान पे आवरण है। अरे हमने भी सुन लिया ज्ञान पे आवरण है, पर कौन से ज्ञान पे आवरण है ये निर्णय करो अभी के अभी। कौन से ज्ञान पर आवरण है? अरे पर्याय में वर्तती अवस्था पर आवरण कहने में आया है, यानी उसका विकास अपूर्ण है। लेकिन ये ज्ञान सामान्य चैतन्य परमात्मा जो एक रूप सदरसता से जानन स्वरूपता वाला भाव, इसमें कौन सा आवरण है? चर्चा क्यों इतनी कि महिमा नहीं आएगी तो काम कैसे होएगा? पर्याय की अल्पता अपूर्णता को देखने पर चैतन्य की महिमा नहीं आएगी। पर्याय में जो अपूर्णता है, अल्पता है, विकृति है, विभाव है, वह जानने का विषय है, न महिमा का विषय है, न श्रद्धान का विषय है। तो पर्याय है नहीं वस्तु में कि हाँ श्रद्धा के विषय रूप वस्तु में पर्याय नहीं है। पूरी सुनिए ना बात। श्रद्धा के विषय रूप जो वस्तु है उसमें पर्याय नहीं है। देख लो अब आगे चलती बात। निरावरण है, कलुषितता माने रागादि भाव, और कलंक भी रागादि को ही कहते हैं। कलुषित और कलंक का जिसमें अभाव है। इस आत्मा में राग है? बोलो, हाथ उठा के बताओ या वैसे ही बताओ। आत्मा में राग है। किस किस की आत्मा में राग है? पक्का मंजूर है कि नहीं है? एक बार ऐसे स्वीकार तो करके देखो कि मुझ आत्म तत्व में, इस चैतन्य परमात्मा में राग का भाव नहीं, अंश ही नहीं है। एक बार ऐसे स्वीकार तो करके देखो। ख्याल में, विकल्पात्मक ख्याल में, उसमें ही डर लगने लगता है। देखो ये जो कलुषितता कलंक का जिसमें अभाव है, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव यानी कि मैं, ये विमुक्ति का मूल है, पूर्ण मुक्ति का ये मूल है। देखो अब गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। पहले साधारण बात करी कि मोह अंधकार नाम मिथ्यात्व का नाश। क्यों? कि ये अनादि मिथ्या दृष्टि भव में भ्रमता हुआ यह दुख उठाता हैरान परेशान जो जीव है, इसकी दशा सुधरती कैसे है? बिगाड़ चल रहा है ना अनादि से।
तो सुधरती कैसे है कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नाश होने से और सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश होने से सुधरती है। लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं है वो अभी अपन ने बात करी, वह दृष्टि मुक्तता है, दृष्टि में मुक्त हुआ है। और अब ये कहते हैं कि पहले साधारण बात करी, अब विशेष कहते हैं कि यह चैतन्य परमात्मा विमुक्ति का मूल है। इसमें क्या रहस्य खिल गया, क्या रहस्य निकल करके आ गया कि अरे अनादि मोह अंधकार को मिटाने वाला भी यही है और पूर्णता की प्राप्ति का मूल भाव जड़ यही है, दूसरा कुछ नहीं। इसके लिए फिर सम्यक दर्शन के उपरांत फिर किसी का सहारा चाहिए पड़ता है क्या? कि बिल्कुल नहीं। कोई को ऐसा लगे कि सम्यक दर्शन के उपरांत तो व्रत आदि होते हैं, यों होता है, यों होता है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। वो जो होता है वो सब बताया है आगम में और तुमने समझा है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का मूल तो यह चैतन्य परमात्मा है। देखो आगे चलती, इतने से इतना नहीं, लेकिन आट लेती एटलू नहीं। क्या मतलब? इतना जो स्वरूप के भान रूप सम्यक दर्शन हुआ, इसको पूर्ण मुक्ति नहीं कहते। हाँ, लेकिन पूर्ण मुक्ति होती है वह भी इस चैतन्य भगवान के आलम्बन से। इसका ये मूल है। नीचे देखना 4 लाइन छोड़ के, बीच में तो वो निरुपदी का अर्थ किया है। देखो, निरुपदी महा आनंद सुख का दायक है, बोल्ड अक्षर, महा आनंद। महा आनंद ऐसा जो सुख भगवान चैतन्य स्वरूप उसका दातार है, ये देने वाला बैठा है। आप ले तो सही, ये देने वाला अनंत सुख सामर्थ्य को पी कर के बैठा हुआ है। आप तो पर्याय में लेना हो तो क्या करना केवल चंद जी भाई साहब, क्या करना? भगवान की दर्शन पूजन और 3 गुनी करना, जिससे कि सुख मेरी परिणति में आ जाएगा कि नाना भाई साहब इस चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लेना, क्योंकि सुख तो यहां भरा हुआ है। लिखा कि नहीं लिखा? उसका दातार है। दातार शब्द से कहा मैंने इतनी बार, दातार कौन है सुख का? मैं स्वयं। एक श्लोक में तो कितना कहा, समाधि शतक। ये समाधि है ना, परम समाधि अधिकार। समाधि 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 कायसे कहते हैं, सुन लेना सब लोग, है ना। समाधि शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से चल रहा है ना, और वो अपना वैसे ही अन्य अर्थ अपने चित्त में है। समाधि कायसे कहते हैं? शांति से समाधि कहते हैं। ऐसे चलता ना वो, समाधि ले लो समाधि हो गई। अरे समाधि ले लो समाधि हो गई, ये सब बातें कहने कहलाने में चल गई हैं। समाधि का अर्थ है शांति, शांति शांति शांति। अरे यह महा उपाधि बिना का महा आनंद सुख का दातार है कौन? ज्ञान स्वरूप सत्ता। जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है वह इस सुख की उत्पन्न करने वाली है। अंतिम है थोड़ा सा, 184 पेज पे। भव भव का ध्वंस करने में निपुण है, भव भव का नाश करने में आत्मा निपुण है, इसमें कुशल है। जगत की कुशलता होशियारी यहाँ काम करती नहीं। फिर कहा ध्वंस करने में निपुण है, इसका नाम निपुणता है। भव भव का ध्वंस करने में भगवान ज्ञान सत्ता, त्रिकाली स्वभाव, एक रूप, ध्रुव रहने वाला, ये भव भव का नाश करने में निपुण। ऐसे इस ज्ञान को गुरुदेव कहते हैं, ये सब विशेषण दिए कलश में, सब विशेषण दिए। ये ऐसे इस आत्मा को, अब ध्यान देना जरा यशवंत भाई, ये अर्थात ये प्रत्यक्ष, ये आत्मा
जिसके इतने विशेषण अभी अपन ने समझे, पढ़े, सुने, ये प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष जो आत्मा भगवान प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है, व्यक्त है। व्यक्त है, इसको तो अव्यक्त कहा कि वो पर्याय अपेक्षा अव्यक्त कहा, वस्तु अपेक्षा त्रिकाल व्यक्त है। तो व्यक्त है, यही चीज है, ये प्रत्यक्ष है। अब क्या कहते हैं देखो, मुनिराज स्वयं फरमाते हैं, इसको मैं नित्य पूजता हूं। इसको नित्य उसको पूजता हूं। किसको? इस चैतन्य परमात्मा निज स्वरूप चैतन्य सत्ता को मैं नित्य पूजता हूं। नित्य का अर्थ तो सब समझते हैं, सदा पूजता हूं। कैसे? कि हमेशा समय समय में मेरा झुकाव ही वहां है। परमानंद की मूर्ति प्रभु, एकला ज्ञान ज्योति तेज, उसके ऊपर मेरा बलन झोंक, झोंक शब्द लिखा ना, वो मेरा उपयोग वहां ही झुका हुआ है। यह नित्य पूजन है। लो, ये नित्य पूजन इसे कहना। ये हो गया अपना 217 की चर्चा। आगे की स्वाध्याय। स्वरूप की अविनाशी में सहज